वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम संस्कृत का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्लास 10th के बच्चों देखिए ध्यान से और अपना रिवाइज और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए चारों में से सही उत्तर कौन है। उपनिषद, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, ग्रंथ। तो इन चारों में से उत्तर क्या हो जाएगा। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है एक उपनिषद है, जो ए में ही उत्तर दिया गया है। तो इसका एक का उत्तर क्या हो गया, ए। चलिए तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी कराया जाता है और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर भी कीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न है, अणु से भी छोटा क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आत्मा, परमात्मा, पर्वत, हाथी। तो चारों में से सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें अणु जो होता है वो अणु से भी छोटा आत्मा होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया 2 का ए। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। चंद्रशेखर, वीरेश्वर, राजशेखर, हिमांशु शेखर। तो चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो काव्य मीमांसा जो नामक ग्रंथ है वो राजशेखर ने जिन्हें लिखे थे, जो ऑप्शन सी में है। इसका सही उत्तर हो गया सी, नंबर 3 का क्या हो गया सी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अच्छा प्रश्न है, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सोन। तो ये चारों में से 4 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो पाटलिपुत्र है वो गंगा किनारे स्थित है, जो ऑप्शन बी। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, बी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, विद्यापति कौन थे। चलिए ऑप्शन है, मैथिली कवि, मगही कवि, आंगल कवि, भोजपुरी कवि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो विद्यापति थे वो मैथिली कवि थे, जो इसका ऑप्शन ए में ही दिया गया है, मैथिली कवि। इसका सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। चलिए यहाँ पे जो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव होता है वो किस ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं हेमंत ऋतु। तो ये कौन सा ऋतु में, तो पाटलिपुत्र में जो कौमुदी महोत्सव है वो शरद ऋतु में मनाया जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया बी। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। चलिए नीतिकारों द्वारा आलस्य को, क्रोध को, क्षमा को, बल को। तो जो नीतिकार हैं वो आलस्य, कटक, उसमें क्या माना गया है। तो चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो जो नीतिकार द्वारा शत्रु माना गया है वो क्रोध को माना गया है। किसको माना गया है, क्रोध को, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। चलिए मैत्रेयी, गर्गी, अपला, उर्वशी। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए तो जो है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का मैत्रेयी नाम था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया ए। जनक की सभा में शास्त्रस्त्र कुशल महिला कौन थी। चलिए 4 ऑप्शन है, गर्गी, वाचकन्वी, यमी, इंद्राणी, वागंभरणी। तो इस चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा गर्गी, वाचकन्वी, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ए। अगला प्रश्न है, विजयंका किस काल की कवियत्री थी। द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ एवं तृतीय। तो ये कौन सी कवि थी। चलिए तो ये हो जाएगा प्रथम, कौन हो जाएगा प्रथम, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, गायनीति देवाकिल गीतकनी पुरुषा शुरुआतवाद पद्य किस पुराण से किया गया है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण, मत्स्य, गरुड़ पुराण। तो ये चारों में सही उत्तर क्या होगा। तो ये हो जाएगा विष्णु पुराण से लिया गया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल कितनी संख्या है। चलिए संस्कार कितना होते हैं बताइए। चलिए तो संस्कार जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो संस्कार 16 होते हैं, 66। यानी जो ऑप्शन ए है वो 16 संस्कार कितने होते हैं, 16। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। देशभक्ति, भ्रष्टाचार, जीव हत्या, अधिकार, प्रदर्शन। तो भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश जो है वो देशभक्ति का है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। विवाह, गृहस्थ, केशांत, अन्येष्टि। तो ये किसका है। तो चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो वो गोदान जो है केशांत का है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। परम तृप्ति किससे मिलती है। विद्या से, क्षमा से, अहिंसा से एवं धर्म से।
तो जो परम तृप्ति है वो अहिंसा से मिलती है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो गया सी। नरक के कितने द्वार होते हैं? चलिए 3, 5, 7 और इनमें से कोई नहीं। तो जो नरक के होते हैं वो 3 द्वार होते हैं, क्रोध, आलस और बताइए एक अपना। क्रमवीर कथा का नायक कौन है? राम परवेश राम, राम अवतार शर्मा, प्रहलाद उपाध्याय, महावीर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राम परवेश राम है। कौन है? राम परवेश राम, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, छात्रों का तप क्या है? चलिए अध्ययन, आलस्य, क्रोध एवं क्षमा। तो जो छात्रों का तप है क्या है? अध्ययन है। क्या है? अध्ययन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अध्ययन, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1875, 1799 एवं 1885। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1875, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। बिरजानंद किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, मह एवं गौतम बुद्ध। जो बिरजानंद थे वो किसके गुरु थे? वो स्वामी दयानंद जी के गुरु थे, जो ऑप्शन ए में ही उत्तर दिया गया है। यानी सही उत्तर क्या हो गया? स्वामी दयानंद, जो ऑप्शन ए है। स्वामी दयानंद के परिवार किसका उपासक था? शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा का एवं नारद का। तो शिव जी का था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रघुवंशम, कुमार संभवम, वाल्मीकि रामायण एवं रामचरित मानस। तो वो है वाल्मीकि रामायण। मंदाकिनी वर्णम किसने? वाल्मीकि रामायण से है, जो ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर, वाल्मीकि रामायण। कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूप का भाग से विशेष है? कर्णभारम, स्वप्रवस्वदतम, अरुणगदम, महाभारत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए तो बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्णभारम, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, परोपकार, भाषा एवं जाति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। सही उत्तर हो गया ए। वैर से वैर का शासन क्या है? संभव, असंभव, नासंभव एवं संभव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असंभव। क्या हो जाएगा? असंभव, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। विजयंका का समय क्या है? विजयंका का 8वीं सदी, 7वीं सदी, 10वीं सदी एवं 4थी सदी। तो विजयंका का सही समय क्या है? तो विजयंका का सही समय 8वीं सदी, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। परपीड़न किसके लिए होता है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए एवं धर्म के लिए। तो जो परपीड़न होता है वो पाप के लिए होता है, जो ऑप्शन बी दिया गया है। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम परवेश राम, श्याम परवेश राम, गणेश परवेश राम एवं घनश्याम राम। तो कर्मवीर कथा में राम परवेश राम की कहानी है, जिसकी कथा है वो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। भीखनटोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल एवं बंगाल। तो भीखनटोला गांव जो है वो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में, जो ऑप्शन बी हो गया इसका सही उत्तर। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, देखो ये स्क्रीन पे आप लोग। तो स्वामी दयानंद का जन्म तो हुआ था टंकरा में हुआ था, जो ऑप्शन कहाँ है? सी है, टंकरा। अगला प्रश्न देखा जाए, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? अधार्मिक, एकल, संयुक्त एवं कर्मकांडी। तो उनका जन्म जो हुआ था वो कर्मकांडी समाज में हुआ था, जो ऑप्शन डी में है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? चलिए महाभारत, रामायण, रघुवंश, महाकाव्य, उत्तर रामचरित्रम। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने बताया था रामायण है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। चित्रकूट स्थित गड्ढा का वर्णन किस पाठ में है? कर्णस्य दानवीरता, व्याघ्र पथिक कथा, मंदाकिनी वर्णम, भारत महिमा। चलिए तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? चलिए 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर बताइए। तो चारों में से क्या हो जाएगा? तो मित्र लाभ होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। किस में दिया गया है? डी में, मित्र लाभ।
इसका सही उत्तर होगा 34 का डी। अगला प्रश्न है, इंद्र सुवर्णकंडकम गृहाताम, यह उक्ति किसकी है? बाघ, पथिक, कौन्तेय, लेखक। तो इन चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में से सही उत्तर हो जाएगा ए, बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ। शक ने कर्ण से छल पूर्वक क्या छीन लिया था? कवच, कुंडल, कवच और कुंडल दोनों, धनुष और वाण। बताइए क्या था? धनुष, वाण, सॉरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कवच और कुंडल दोनों छीने थे, जो ऑप्शन सी में है, दोनों। इंद्र किस रूप के कर्ण के समक्ष आया? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? साधु, पाचक, दाता एवं ब्राह्मण। तो किस रूप में? वो ब्राह्मण रूप में आए थे। इंद्र जो कर्ण के समक्ष ब्राह्मण रूप में आए थे। ऑप्शन डी हो गया इसका सही उत्तर। शांति किसके स्थापित होती है? किससे स्थापित होती है? अपकार, परोपकार, स्वार्थ एवं क्रोध। तो जो शांति है वो परोपकार से होती है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? संकुचित हृदय वालों के लिए, भिखारी के लिए, उदार चलित वालों के लिए, राजा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदार चलित वालों के लिए, जो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखा जाए, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र, काव्य, शास्त्र, नाटक। तो किसकी है? तो वो हो जाएगा शास्त्र, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। पिंगल किस वेदांत शास्त्र का प्रवर्तक आचार्य हैं? ज्योतिष, छंद, कल्प एवं व्याकरण। तो किनके हैं बताइए? तो वो हो जाएंगे छंद के, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शीला भाटिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका, सभी। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सभी, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। पतिरेव गति, बालानाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन पद होगा? चलिए इसमें बताना है कौन। आलसनाम, वृद्धनाम, स्त्री नाम, युवका नाम। तो इसमें से चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा स्त्री नाम, जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कोपी तथा धार्मिको नास्ति कैटैस्मान परावृणोति, किसने कहा? पहला आलस्य, दूसरा आलस्य, तीसरा एवं चौथा कौन सा आलस्य का? तो वो तीसरा आलस्य कहा था, जो ऑप्शन सी है। पटना में गड्ढा नदी पर कौन सेतु है? राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु एवं जगजीवन सेतु। तो चारों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गांधी सेतु, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा गया है, तो जो है वो हो जाएगा स्व जोड़ छंदम, यानी ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखा जाए, विद्या एका का संधि क्या होगी? विदेका, विदोका, विदायका एवं विद एका। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या जोड़ एका, यानी ये होता है विधायका। आ जोड़ ए बराबर ए, यानी जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अ जोड़ ओ का मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? तो अ जोड़ ए के ओ के मेल से अ बनता है, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। सही उत्तर ए हो जाएगा। इतः ततः किस संधि का उदाहरण है? चलिए, इतः ततः किस संधि का उदाहरण है? तो इतः ततः जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण, जो ऑप्शन ए में हो दिया गया है। अगला प्रश्न, एवं मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजनम, मूर्तिका पूजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो मूर्ति पूजा।